Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 65 of chapter 15 time. The book name is Class 5th New Composite Mathematics. The exercise is based on duration of activities. किसी काम को करने में कितना टाइम लगा, यानी यहाँ ये बताया जाएगा स्टार्टिंग टाइम ये है, एंडिंग टाइम ये है और बीच में कितना टाइम लगा, यानी टाइम ड्यूरेशन हमें पता करना होगा। तो इसी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रितु's स्कूल स्टार्ट्स एट 8:15 AM एंड क्लोजेज एट 3:40 PM. फाइंड द वर्किंग आवर्स टू हर स्कूल। रितु का स्कूल सुबह 8:15 पर स्टार्ट होता है और 3:40 PM यानी दोपहर के बाद 3:40 PM पे ये क्लोज हो जाता है। तो वर्किंग आवर्स क्या है स्कूल का, यानी हमें 3:40 PM और 8:15 AM के बीच का टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो यहां पर स्कूल के क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग टाइम के बीच का टाइम ड्यूरेशन पता करना है कि वर्किंग आवर कितने थे। देखिए क्लोजिंग टाइम क्या है, लिख लेते हैं। क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्कूल। तो रीता का स्कूल क्लोज होता है 3:40 PM पर, और ऐसे ही स्टार्ट कब होता है, ओपनिंग टाइम ऑफ द स्कूल क्या दिया हुआ है, सुबह 8:15 पर, यानी 8:15 AM। अब 24 आवर क्लॉक में इसको कैसे लिखेंगे। तो अगर टाइम PM में दिया है तो आवर में जो वैल्यू यहां पे दी है, जैसे कि 3 दिया है, इसमें 12 ऐड करना होगा। तो 12 ऐड करेंगे 3 में तो क्या बनेगा 15। और 24 आवर क्लॉक में राइट की जो 2 डिजिट है वो कहां से मिलती हैं, ये जो मिनट का टाइम दिया है यहाँ पे 40 लिखा हुआ है तो 40 लिखेंगे, 1540 और यहां लिखेंगे आवर्स। इस तरह से हमने क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्कूल को 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक टाइम में लिख लिया है। ऐसे यहां पर जब AM लिखा रहता है तो यहां जो भी आवर्स का टाइम रहता है उसको एज इट इज 2 डिजिट में लिख लेते हैं। तो 8 लिखा है तो 2 डिजिट में 8 को कैसे लिखेंगे 08, और मिनट में यहां 15 दिया है तो यहां पर 15 लिखेंगे। 24 आवर क्लॉक में राइट की 2 डिजिट ये मिनट वाले टाइम से आती है तो 15, तो 0815 आवर्स। तो इन्हीं के बीच का टाइम हमें पता करना है, यानी 3:40 PM और 8:15 AM के बीच क्या टाइम होगा, उतना ही टाइम ड्यूरेशन होगा जो 1540 और 8:15 आवर्स के बीच में होगा। ये याद रखना है कि 24 आवर क्लॉक में जो लेफ्ट की 2 डिजिट है ये आवर्स के लिए होती हैं और राइट की 2 डिजिट जो होती हैं मिनट के लिए होती हैं। तो वर्किंग ड्यूरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे यहां पर हम। वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल इक्वल टू होगा 1540 आवर्स माइनस 0815 आवर्स। अब इनका सब्ट्रैक्शन का क्या तरीका है, जो लेफ्ट की 2 डिजिट है ये आवर्स के लिए होती हैं और राइट की 2 डिजिट मिनट्स के लिए होती हैं। तो यहां पहले हम आवर्स और मिनट्स का कॉलम बनाएंगे। 1540 आवर्स यानी ये 15 आवर्स में लिखा जाएगा और 40 मिनट्स वाले कॉलम में जाएगा। ऐसे यहां पर 08 आवर्स के कॉलम में लिखा जाएगा और 15 मिनट्स के कॉलम में लिखा जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना, यानी माइनस का साइन आएगा यहां पर। 40 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां 25 आएगा, और इसी तरह 15 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां 7 आएगा। यानी इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ 7 आवर्स 25 मिनट्स। यही आंसर में हम स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। Therefore, working hours of the school are 7 hours 25 minutes. इस तरह से क्वेश्चन 1 का आंसर हमें मिल गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, a stationery shop opens at 9:30 AM and closes at 8 PM. How long does the shop remain open? एक स्टेशनरी शॉप है, उसके खुलने का सुबह का टाइम सुबह 9:30 है, यानी 9:30 AM पे वो ओपन होती है, और शाम को या कहें 8 PM पर वो क्लोज हो जाती है। तो दुकान कितने देर खुली रही, उसके खुले रहने का टाइम क्या था।
तो जिस टाइम पे वो क्लोज होती है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस टाइम पे वो ओपन होती थी, तो हमें टाइम डिफरेंस पता चल जाएगा और यही टाइम क्या होगा, उसके ओपन रहने का टाइम होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लोजिंग टाइम ऑफ द शॉप ये है 8 PM और ओपनिंग टाइम ऑफ द शॉप 9:30 AM। अब इसे हम यहाँ पे टाइम 12 आवर क्लॉक में दिया हुआ है, इसे हम 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जब भी टाइम PM में दिया रहता है, आवर की वैल्यू में हम 12 ऐड कर देते हैं। तो 12 ऐड करेंगे 8 में तो ये बनेगा 20, और मिनट में यहाँ 00 है इसलिए यहाँ पे 00 रखा जाएगा। ऐसा इसलिए कि हमेशा 24 आवर क्लॉक में टाइम को हम 4 डिजिट्स में एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ लिखते हैं आवर्स। यहाँ पे टाइम 9:30 AM दिया हुआ है। AM के केस में हम आवर के टाइम में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, तो यहाँ 9 लिखा है तो एज इट इज इसको 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 09, और मिनट में 30 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 30। तो ये 4 डिजिट में टाइम एक्सप्रेस हो गया और ये टाइम होता है 24 आवर क्लॉक में। इसको इसमें यहाँ पे आवर्स लिखते हैं। तो हमने शॉप के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लिया है। अब इनके बीच का ड्यूरेशन हमें देखना है। याद रखिएगा लेफ्ट की 2 डिजिट आवर्स के लिए होती है यहाँ पर और राइट की 2 डिजिट्स मिनट्स के लिए होती है। तो शॉप कितनी देर तक खुली रही उसके ओपन रहने का ड्यूरेशन क्या है, अब वो फाइंड करेंगे। तो क्लोजिंग टाइम में ओपनिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका खुले रहने का या ओपन रहने का ड्यूरेशन पता चल जाएगा। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं इसे। ड्यूरेशन ऑफ द शॉप रिमेन ओपन, दुकान कितनी देर तक खुले रहे इसका ड्यूरेशन क्या है, तो क्लोजिंग टाइम में हमने ओपनिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब तरीका क्या है इसको सब्ट्रैक्ट करने का, ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आवर्स को आवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और मिनट्स को मिनट के साथ। ये यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ये लिखा हुआ है 20 आवर्स 00 मिनट और यहाँ पे 9 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्स और मिनट का कॉलम बनाएंगे पहले। यहाँ पे ये 2 डिजिट लेफ्ट की आवर्स के लिए होती हैं और मिनट में क्या है 00। ऐसे यहाँ पर 9 है आवर्स के लिए तो यहाँ 9 लिखेंगे और राइट की जो 2 डिजिट हैं वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, मिनट का टाइम। तो 30 क्या है मिनट के कॉलम में जाएगा। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो आइए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके पहले हम ये मेंशन कर देते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। आइए अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे मिनट्स में 00 है, उसमें 30 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 30 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये आवर से बोरो लेगा, तो आवर क्या करेगा, इसको 1 बोरो देगा और बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 19, क्योंकि जो बोरो देता है उससे 1 चला जाता है। अब यहाँ पर जब 1 आवर इसको मिला मिनट्स के कॉलम में आएगा तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, यानी 00 में 60 ऐड होगा और ये बन जाएगा 60, क्योंकि 00 में कुछ भी ऐड करेंगे वही रहता है। अब 60 में 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 30 आएगा और इसी तरह से 19 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आएगा। यानी दुकान या शॉप स्टेशनरी शॉप खुले रखने का टाइम या खुले रहने का टाइम क्या हुआ, 10 आवर्स 30 मिनट्स के लिए वो पूरे दिन भर में शॉप खुली रहती है। तो इसी का स्टेटमेंट बना के हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। Hence the stationery shop remains open for 10 hours 30 minutes। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a bus leaves the bus stop at 6:50 PM and reaches its destination at 6:30 AM the next day. Find the duration of the journey। आज के दिन की बात करें तो 6:50 PM पर कोई बस स्टैंड से चलती है, बस स्टॉप से चलती है और अगले दिन सुबह 6:30 पर पहुंच जाती है। तो जो ये जर्नी थी बस की, बस स्टॉप से चल के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, इसमें उसे कितना टाइम लगा। तो आइए सॉल्व करते हैं।
डिपार्चर टाइम वो टाइम होता है जिसमें कोई बस या ट्रेन अपने स्टॉप से कोई स्टॉप को लीव करती है। तो यहाँ पर जो बस लीव कर रही थी उसका टाइम क्या था, शाम को 6:50 या 6:50 PM। तो हम लिखेंगे डिपार्चर टाइम ऑफ द बस, आज शाम को ये बस 6:50 पे बस स्टॉप को लीव करती है। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले 24 आवर क्लॉक में। तो जब PM लिखा रहता है तो आवर में जो भी वैल्यू रहती है इसमें आपको 12 ऐड करना होता है। तो 6 में 12 ऐड करेंगे तो आएगा 18, और मिनट में जो लिखा हुआ है 50, इसे हम लिखेंगे इसके राइट में, और यहां लिखेंगे आवर्स। हमें मालूम है 24 आवर क्लॉक टाइम में टाइम को 4 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं। लेफ्ट की 2 डिजिट यहाँ आवर से ली जाती हैं और राइट की 2 डिजिट्स यहाँ मिनट से ली जाती हैं। अब देखिए आज की बात करें, बस नेक्स्ट डे पहुंच रही है, तो हम आज की बात करते हैं कि आज बस को कितना टाइम लगा। मतलब शाम को 6:50 से लेकर रात को 12 बजे तक, मिडनाइट 12 तक क्या टाइम हुआ, बस का ड्यूरेशन क्या था। तो पहले आज का टाइम निकाल लेते हैं। आज की डेट में शाम को 6:50 पे जाती है और रात को मिडनाइट तक का टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टाइम इंटरवल फ्रॉम 6:50 PM टू 12 मिडनाइट। 12 मिडनाइट को 24 आवर में कैसे लिखते हैं, 24 आवर क्लॉक में 2400 आवर्स। तो शाम से लेकर रात मिडनाइट तक का क्या ड्यूरेशन हुआ, तो हम 2400 आवर्स में 18, 15 आवर्स को सेपरेट करेंगे। तो याद रखना है ये लेफ्ट की तो जो 2 डिजिट्स हैं ये आवर्स के लिए होती हैं और राइट की 2 डिजिट्स मिनट्स के लिए होती है। तो इनका सब्ट्रैक्शन हमें मालूम है, इन्हें डायरेक्ट ऐसे नहीं करते, इन्हें आवर्स और मिनट्स के कॉलम बना के हम सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले आवर्स और मिनट्स का कॉलम बनाते हैं और इन्हें अरेंज कर लेते हैं। ये हमने आवर्स के कॉलम में आवर्स लिख लिया, जैसे 2400, तो 24 आवर्स में जाएगा, 00 मिनट्स के कॉलम में अरेंज होगा। फिर माइनस 18 आवर्स के कॉलम में जाएगा, 50 मिनट्स के कॉलम में होगा। अब सब्ट्रैक्शन करने के पहले हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पे साइड में कि 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स, या हम कह सकते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 00 में 50 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये बोरो लेगा आवर्स से। तो आवर्स बोरो देने के बाद क्या बन जाएगा, जो बोरो देता है उससे 1 चला जाता है, तो 24 से 1 जाने के बाद यहाँ पे बचेगा 23। अब मिनट्स को आवर, यहाँ पे 1 आवर मिनट्स के कॉलम में आएगा, तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो 00 को 60 मिनट्स और मिल गए, तो 00 प्लस 60 मिनट के मिलके क्या हो जाएगा, 60 ही रहेगा। अब देखिए 60 में 50 गया तो 10 आया, और 23 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ मिलेगा 5। यानी आज की बात करें, जब बस चली थी 6:50 PM पे शाम को, और रात यानी मिडनाइट 12 की बात करें तो उसको 5 आवर 10 मिनट्स आज ये टाइम लगा है आज की डेट में। और बस हमारी आज नहीं पहुंचती, बस हमारी नेक्स्ट डे पहुंचती है। तो इवनिंग 6:50 PM से लेके 12 मिडनाइट तक का टाइम हमें मिल गया है, 5 आवर्स 10 मिनट्स। लेकिन बस आगे भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है और रात को 12 बजे या 12 मिडनाइट पे नहीं रुकती, बल्कि नेक्स्ट डे रुकती है 6:30 AM पर। यानी रात को या मिडनाइट 12 के बाद वो 6:30 AM और ट्रेवल करती है, 6:30 AM तक, यानी 6 आवर्स 30 मिनट और ट्रेवल करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम इंटरवल फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 6:30 AM द नेक्स्ट डे इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट्स। मिडनाइट के पहले वो ट्रेवल करती है 5 आवर्स 10 मिनट्स तक, और 12 के बाद क्या होता है, 12 मिडनाइट के बाद नेक्स्ट डे लग जाता है और उसमें वो 6 आवर्स 30 मिनट और ट्रेवल करती है। तो टोटल जर्नी क्या हो गई, 12 मिडनाइट के पहले 5 आवर्स 10 मिनट्स ये, और नेक्स्ट डे वो 6 आवर 30 मिनट्स और ट्रेवल करती है। तो टोटल जो जर्नी होगी उसका ड्यूरेशन क्या होगा, दोनों ही टाइम को ऐड करना होगा। यानी आज 12 मिडनाइट का टाइम, 12 मिडनाइट के पहले का ड्यूरेशन, और प्लस जो 12 मिडनाइट के बाद नेक्स्ट डे जो ट्रेवल किया है उसने, यानी 6 आवर 30 मिनट्स को और ऐड करेंगे, तो टोटल ड्यूरेशन बस का पता चल जाएगा उसकी जर्नी का, कि आज और जो नेक्स्ट डे टोटल ट्रेवल किया है उसको हम ऐड करेंगे। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर हम
Therefore, total duration of the journey इक्वल टू 5 hours 10 minutes प्लस 6 hours 30 minutes। अब यहाँ पे आवर्स और मिनट्स का अलग अलग कॉलम बनाएंगे और इन्हें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जब ऐड करते हैं तो 10 और 30 40 होता है और 5 प्लस 6 11, यानी टोटल बस की जो ड्यूरेशन थी वो क्या थी 11 hours 40 minutes। बस की जर्नी कब कंप्लीट होती है 11 hours 40 minutes कंप्लीट करने के बाद। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसका स्टेटमेंट बना लेंगे यहाँ पर। हेंस द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी इज 11 hours 40 minutes। बस को अपनी जर्नी कंप्लीट करने में 11 hours 40 minutes का टाइम लगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4th, अ ट्रेन लेफ्ट न्यू दिल्ली एट 5:40 PM on Sunday and reached Bengaluru on Wednesday at 12:30 PM. Find the total duration of the journey. ट्रेन न्यू दिल्ली से कब जाती है संडे को 5:40 PM पर, और मंडे को भी ट्रेवल करती है, ट्यूसडे को भी करती है और वेडनेसडे को पहुंचती है आफ्टरनून पे 12:30 PM। तो टोटल कितना टाइम लगा ये हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ट्रेन न्यू दिल्ली से 5:40 PM संडे को डिपार्चर होती है और बेंगलुरु पहुंचती है वेडनेसडे 12:30 PM। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी पता करनी है कि ट्रेन को कितना टाइम लगा न्यू दिल्ली से बेंगलोर जाने में। तो देखिए ट्रेन न्यू दिल्ली से चलती है 5:40 PM ऑन संडे। तो 5:40 PM ऑन संडे से लेके 5:40 PM ऑन मंडे एक दिन हो जाएगा, और 5:40 PM मंडे से लेके 5:40 PM ट्यूसडे तक 2 दिन हो जाएंगे। तो 2 दिन तो ये लग गए, तो इनको लिख लेते हैं। ड्यूरेशन फ्रॉम 5:40 PM ऑन संडे टू 5:40 PM ऑन ट्यूसडे, यहां तक 2 दिन हो गए। संडे को शाम 5:40 से लेकर मंडे को शाम और ट्यूसडे को शाम 5:40 तक, ये 2 दिन हो गए। ट्रेन अभी बेंगलुरु पहुंची नहीं है, वो पहुंचती है वेडनेसडे को। तो ट्यूसडे 5:40 PM तक 2 दिन हो जाते हैं। अब ट्यूसडे में उसके बाद कितने दिन बचे 12 मिडनाइट तक ट्यूसडे होगा। तो ये 12 मिडनाइट तक 5:40 PM से लेके 12 मिडनाइट तक कितना टाइम हुआ वो और ऐड होगा, और वेडनेसडे में भी ये 12:30 वेडनेसडे पे ये 12:30 PM पे पहुंचती है, तो 12:30 PM और ऐड करेंगे। तो अभी ट्यूसडे में कितना टाइम रह गया उसको भी ऐड कर लेते हैं। अब ट्यूसडे 5:40 PM तक का ड्यूरेशन हमने यहां लिख लिया है, 2 डेज आता है। अब 5:40 PM के बाद 12 मिडनाइट तक ट्यूसडे चलेगा, तो इनके बीच का टाइम क्या होगा 5:40 PM से लेके 12 मिडनाइट के बीच का टाइम। तो इसको आप और लिख सकते हैं 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40, ये 6 आवर हो गए, और 12 बजने में अब कितना रह गया 20 मिनट और, तो 6 hours 20 minutes और ये लिखना पड़ेगा। यानी 5:40 PM से लेकर 12 मिडनाइट सेम डे यानी ट्यूसडे को ही, तो 6 hours 20 minutes टाइम बचेगा। ये दूसरा तरीका वही है जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। 12 मिडनाइट को हम कन्वर्ट करेंगे 24 आवर सिस्टम में, 24 आवर क्लॉक में, तो ये बन जाएगा 2400 hours, और इसमें माइनस करेंगे 5:40 PM। देखिए PM दिया है, यानी 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या होगा जब भी PM दिया रहता है तो आवर के टाइम में हम क्या ऐड कर देते हैं, आवर की वैल्यू में 12 ऐड कर देते हैं। तो ये 5 क्या हो जाएगा 12 ऐड होने के बाद 1700, और ये बाकी की 2 डिजिट कहां से आएगी जो मिनट की डिजिट है ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 12 आवर क्लॉक टाइम के हिसाब से, मैंने 24 आवर क्लॉक में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व किया। दोनों तरीके ही सही हैं।
तो देखिए 0 में 40 जाएगा नहीं, यहाँ से क्या लेगा बोरो, तो 24 बोरो देने के बाद 23 बन जाएगा। और ये बोरो लेके यानी 1 आवर इसमें जब मिनट्स में ऐड होंगे तो 0 में जब आउट मिनट्स ऐड होंगे यानी 1 आवर ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। 60 में 40 गया 20 और 23 में 17 गया तो ये 6। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 2400 आवर्स माइनस 1740 आवर्स की वैल्यू आई है 6 आवर्स 20 मिनट्स। तो ये टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, जब ट्रेन चलती है दिल्ली से 5:40 PM ऑन संडे को चलती है और ट्यूसडे की रात यानी मिडनाइट तक कितना ड्यूरेशन हो गया 2 डेज यहाँ तक 5:40 PM ऑन ट्यूसडे तक, और उसके बाद जो बचा हुआ ट्यूसडे का दिन था उसमें कितना 6 आवर्स 20 मिनट्स। अब ट्रेन वेडनेसडे को भी ट्रेवल करती है 12:30 PM तक, तो इसके बाद का टाइम भी नोट कर लेते हैं, उसको भी ऐड कर लेंगे जो टाइम ट्रेन ने वेडनेसडे को ट्रेवल किया है। अब ड्यूरेशन फ्रॉम 12 मिडनाइट ऑन ट्यूसडे टू 12:30 PM ऑन वेडनेसडे इक्वल टू ट्यूसडे की रात से लेके अगले दिन वेडनेसडे को 12:30 PM तक क्या टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 12 आवर्स 30 मिनट्स। तो ड्यूरेशन फ्रॉम 5:40 PM ऑन संडे 5:40 PM ऑन संडे से लेके 12:30 PM ऑन वेडनेसडे तक ये ड्यूरेशन जो हुआ वो कितना हुआ, ये 2 डेज, फिर ट्यूसडे तक 6 आवर्स 20 मिनट्स और प्लस 12 आवर्स 30 मिनट्स। तो तीनों ड्यूरेशन को हमने ऐड कर दिया है 2 डेज प्लस 6 आवर्स 20 मिनट्स प्लस 12 आवर्स 30 मिनट्स। ये ड्यूरेशन कहाँ तक है, जब से ट्रेन डिपार्चर करती है 5:40 PM से लेके और ट्रेन डेस्टिनेशन तक जब पहुंच जाती है यानी 12:30 PM वेडनेसडे तक का टाइम ड्यूरेशन आ चुका है 2 डेज 18 आवर्स 50 मिनट्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो 5:40 PM ऑन संडे से लेकर 12:30 PM ऑन वेडनेसडे के बीच का ड्यूरेशन क्या है 2 डेज 18 आवर्स 50 मिनट्स, और यही हमारा आंसर। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी वॉज 2 डेज 18 आवर्स 50 मिनट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ाया गया रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।